नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिसकी वजह से संसद में एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना संबोधन देने वाले थे और इसी संबोधन में राहुल गांधी को जवाब भी मिलने वाला था। राहुल गांधी का पूरा हिसाब किताब मोदी करते, लेकिन कांग्रेस के सांसदों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी का घेराव कर लिया। प्रियंका गांधी की करीबी 7 महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेर लिया ताकि प्रधानमंत्री बोल ही ना पाए। प्रधानमंत्री संसद में अपनी कुर्सी पर बैठ ही नहीं सके और इसके बाद राहुल गांधी ताल ठोकते हुए बाहर निकले और कहने लगे, देखा मैंने कहा था ना, मोदी बोल नहीं पाएंगे। राहुल गांधी ये नहीं जानते कि मोदी आज नहीं बोल पाए, लेकिन कल जब बोलेंगे तो क्या राहुल गांधी की बोलती बंद होगी? अब की बारी नरेंद्र मोदी की बड़ी जबरदस्त तैयारी है। नरेंद्र मोदी झुकते नहीं हैं, नरेंद्र मोदी डरते नहीं हैं, नरेंद्र मोदी सरेंडर नहीं करते, नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मोदी क्या है ये राहुल गांधी को समझ में ही नहीं आया। ना आज समझ आया, ना कल समझ आया, ना परसों समझ आया, और ना राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी कभी समझ में आने वाले हैं। मोदी ना चीन से डरते हैं, ना अमेरिका से डरते हैं। मोदी ने ना कभी ट्रंप के सामने सरेंडर किया और ना ही कभी जिनपिंग के सामने सरेंडर किया। और अब राहुल गांधी के फैलाए एक एक एजेंडे का, राहुल के फैलाए एक एक प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश हो रहा है। और उसका सबसे लेटेस्ट सबूत इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। आज मोदी को लोकसभा में अपनी स्पीच देनी थी। शाम 5 बजे का वक्त तय हुआ था, लेकिन तस्वीरें देखिए, विपक्ष के सांसदों ने कैसे पहले वेल की तरफ धावा बोला। उसके बाद जिस जगह प्रधानमंत्री बैठते हैं वहां विपक्ष के सांसदों ने बैनर पोस्टर लेकर ना सिर्फ हंगामा किया, बल्कि तस्वीरें देखकर आपको भी ऐसा लगेगा कि मोदी के सियासी दुश्मन नोक झोंक के इरादे से ही सत्ता पक्ष की ओर पहुंचे थे। कि ये लोग कांग्रेस अपने महिला सांसदों को आगे करके लिटरली कहूं तो अटैक करने के लिए भेजा। किस पर? प्रधानमंत्री की चेयर के पास तक आ गए, प्रधानमंत्री की चेयर से भी आगे गए। संसद के भीतर मोदी की स्पीच टल गई और इसके बाद संसद के बाहर का फ्रेम देखिए। राहुल अपने सांसदों के साथ कैमरे पर आए, वही पोस्टर लेकर आए, कैमरे पर हंसे मुस्कुराए और टाटा बाय बाय करके वहां से निकल गए। मोदी विरोधी इकोसिस्टम हर रोज अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर रहा है। राहुल गांधी ने क्या क्या नहीं फैलाया, क्या क्या नहीं चिपकाया। मोदी डरपोक हैं, मोदी डरते हैं, मोदी कायर हैं। राहुल के ऑर्डर पर ही कांग्रेस के हैंडल्स ने ऐसी सड़क छाप भाषा वाले नैरेटिव को चलाया। पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड वाले हैशटैग के साथ मोदी घबरा क्यों रहे हैं? कांग्रेस ने पहले ये पोस्टर वायरल कराया, इसके बाद कांग्रेस ने डरपोक मोदी गद्दी छोड़ वाला ढोल बजाया। मोदी के खिलाफ कांग्रेस का यह प्रोपेगेंडा वार यही नहीं रुका। राहुल की पार्टी ने इसके बाद रिमोट कंट्रोल पीएम वाला पर्चा घुमाया। प्रधानमंत्री की तस्वीर एडिट करके कांग्रेस की ट्रोल आर्मी ने मोदी को अमेरिका का एजेंट बताया। कभी चीन, कभी ट्रंप, कभी एप्स्टीन फाइल्स। राहुल और राहुल की पार्टी 3 दिन से यही ड्रामा कर रही है। सुबह शाम दिन रात मोदी के खिलाफ पोस्टरबाजी में ही बिजी है। पोस्टरबाजी के बाद आज राहुल ने एक नया पैंतरा अपनाया। राहुल और अर्बन नक्सल की पूरी कंपनी, पूरा गैंग इस बार चीन पर एक नया पर्चा लेकर आया। राहुल ने कैमरे पर लहरा लहरा कर एक किताब दिखाई। कल तक राहुल पूर्व आर्मी चीफ की अनपब्लिश्ड बुक के पन्ने सदन के भीतर दिखा रहे थे, और जो किताब भारत में छपी ही नहीं, आज उसका एक विदेशी वर्जन लेकर संसद भवन पहुंच गए और चीन रटने लगे। राहुल ने कैमरे पर लहरा लहरा कर किताब दिखाई और कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम वाला मनगढ़ंत किस्सा सुना कर शोर मचाया। नारावणे जी की किताब है, इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं। मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। वो करो। स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उनपे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। आई डोंट थिंक पीएम विल हैव द गट्स टू कम टू द लोकसभा टुडे, बिकॉज इफ ही कम्स आई एम गोइंग टू गिव हिम दिस बुक एंड उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। थैंक यू। किताब वाला लाइट कैमरा एक्शन तो सिर्फ बहाना है। मोदी ही राहुल का असली निशाना है। लेकिन एक बात तय है, राहुल और उनकी पार्टी चाहे कितनी भी मनगढ़ंत और मनोहर कहानियां क्यों न बना ले, मोदी पर कितना भी अनाप शनाप क्यों न फैला दे, गाजे बाजे के साथ सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी का वर्स्ट नाइटमेयर ही क्यों न बता दे, फैक्ट चेंज नहीं होगा। और फैक्ट यह है कि राहुल के सबसे वर्स्ट नाइटमेयर नरेंद्र मोदी हैं। वो नरेंद्र जो सरेंडर नहीं करते, जो कांग्रेस और इंडिया अलायंस के फैलाए झूठ से नहीं डरते, जो अर्बन नक्सल की टोली 3 दिन से नरेंद्र सरेंडर वाला टेप बजा रही है, जो कांग्रेस ये चिल्ला रही है कि मोदी घबरा क्यों रहे, उस कांग्रेस को ये याद रखना चाहिए कि घबरा मोदी नहीं, घबरा तो राहुल गांधी रहे। सरेंडर तो राहुल और उनकी टीम करती है। 2014 में राहुल गांधी ने मोदी के सामने सरेंडर किया, 2019 में दूसरी बार राहुल ने सरेंडर किया, 2024 में तीसरी बार राहुल ने सरेंडर किया। और अगर राहुल के मनगढ़ंत किस्से, मनोहर कहानियां नहीं बदली तो आगे भी वही होगा जो होता आया है। 14, 19 और 24 के बाद 29 में भी राहुल चौथी बार मोदी के सामने सरेंडर ही करेंगे। मोदी विरोधी इकोसिस्टम जानता है कि मोदी को हरा पाना उनमें से किसी के भी अकेले के बस की बात नहीं है। इसीलिए राहुल, ममता, अखिलेश, स्टालिन सब के सब एक टीम में आकर मोदी के खिलाफ मनगढ़ंत किस्सों वाला गेम खेल रहे हैं। इनमें से कईयों की आपस में भले ना बने, लेकिन मोदी के खिलाफ सारे एकजुट हो जाते हैं। कभी संसद की सीढ़ियों पर, कभी संसद के भीतर, तो कभी लोकसभा स्पीकर के ऑफिस में तू मैं, नोक झोंक। इन दिनों मोदी विरोधी गैंग का यही काम रह गया, क्योंकि अब तक ये सारे के सारे मिलकर भी मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं, कोई पॉलिटिकल नुकसान नहीं कर पाए हैं। पता तो इनको भी है कि मोदी का सीना सच में 56 इंच का ही है। फिर चाहे कांग्रेस की ट्रोल आर्मी कितनी भी पोस्टरबाजी क्यों ना कर ले, इस सच से कोई नहीं इनकार कर सकता कि पाकिस्तान के भीतर घुसकर 3 बार स्ट्राइक ये भी मोदी के वक्त ही मुमकिन हुई। गलवान में चीन की सेना अपना टैंक लेकर पीछे भागी क्योंकि सामने हिंदुस्तान की सेना खड़ी थी, और ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि फ्रंट लाइन पर सेना को जैसा उचित समझो वैसा करो। इसका ऑर्डर देने वाले भी नरेंद्र मोदी ही थे। मोदी विरोधी गैंग में शामिल हर नेता को अच्छी तरह पता है कि जब तक मोदी हैं, जब तक दुनिया की आंख में आंख मिलाकर जवाब देने वाले हिम्मती प्रधानमंत्री हैं, तब तक राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना हर बार टूटता रहेगा। इसीलिए राहुल खुद कहते हैं कि मोदी की इमेज को तोड़ना है, मोदी हैं तो मुमकिन है। राहुल प्रधानमंत्री की इसी मजबूत छवि को कमजोर करने वाले प्लान पर काम कर रहे हैं, और इसके लिए 2026 में मोदी के खिलाफ 26 साजिशें रची गई हैं। और कांग्रेस की इस साजिश का एक चैप्टर आज देश ने देख लिया। आने से डर गए सदन में, और उनके रेल मंत्री और निशिकांत जी तो बुलेट ट्रेन की तरह भागे। लड़कियों निशिकांत जी कई सोचिए, उधर प्रियंका ने कैमरे पर एक बयान दिया और इधर कांग्रेस की ट्रोल आर्मी ने वो बयान वायरल करना शुरू कर दिया, मोदी की इमेज को टारगेट करना शुरू कर दिया। मोदी विरोधी गैंग की 26 साजिशों में से एक साजिश है राहुल की किताब वाली मनोहर कहानी। लेकिन आज राहुल अपने ही बिछाए जाल में फंस गए। वो एक अनपब्लिश्ड किताब के कुछ पन्नों के दम पर मोदी को घेरने की फिराक में थे, लेकिन बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने पहले सदन के भीतर पब्लिश हो चुकी किताबों के दम पर गांधी परिवार की फाइल खोली और फिर सदन के बाहर भारत में बैन हो रखी किताबों के पन्ने खोलकर राहुल के किताब वाले एजेंडे की हवा निकाल दी। राहुल चीन लेकर आए, ट्रंप लेकर आए, एप्स्टीन फाइल्स लेकर आए,
लेकिन निशिकांत दुबे ने राहुल के ही किताब वाले पैतरे का काट निकालते हुए गांधी परिवार पर लिखी गई दूसरी किताबों के जरिए राहुल गांधी की, राहुल के पूरे बटालियन की सीक्रेट फाइल्स को ही एक्सपोज कर दिया। यहाँ किताब पर चर्चा चल रही है, एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है। और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। ये ग्वाली नारीमन की कहानी है कि किस तरह जुडिशियरी को इन्होंने बर्बाद किया। ये बोफोर्स की कहानी है कि कॉकरोची से कांग्रेस परिवार के क्या संबंध है। जो किताब छपी है वो तो बिना छपी हुई किताब के बारे में कह रहे हैं। कुछ किताब छपी है जो कि बैन है भारत में। ये है चार्ल्स की किताब है इंडिया इंडिपेंडेंट। ये कहता है कि माउंटबेटन और एडवीना के साथ मिलकर किस तरह से भारत का बंटवारा नेहरू ने कर दिया, और 1964 में इस किताब को बैन कर दिया गया। तीसरी किताब है द लाइफ ऑफ इंदिरा एंड नेहरू। चौथी किताब है नेहरू, ये माइकल रेचर की किताब है, नेहरू ए पॉलिटिकल बायोग्राफी। यदि इसमें आप देखेंगे तो नेहरू जी का 1921-22 के बाद से लेके उनके मरने तक 1964 तक भारत को खंडित और विखंडित करने का क्या प्रयास रहा, किस तरह से उन्होंने मक्कारी की, किस तरह केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। से उन्होंने गद्दारी की। एक किताब है सीज फायर, 62 में किस तरह से सीज फायर है और उस सीज फायर में भारत की सेना का मनोबल कैसे गया और चीन हमारे अंदर कैसे आया, ये वो किताब है, ये बैंड है। ये है अजीज बेग की किताब कैप्टिव कश्मीर, कि किस तरह से आपने ऐसा सिचुएशन पैदा कर दिया 370 लागू करके 35 से, जिसको कि हमारी सरकार ने खत्म किया, ये भी बैन है। इसके बाद ये बहुत दिन तक बैन रहा हिमालयन ब्लंडर, जिसमें कि नेहरू के जो गलतियां थी, 97 गलती, जिसने कि तिब्बत को कैसे हमारा छीन लिया और चाइना हमारा कैसे पड़ोसी हो गया, चाइना के साथ कैसे युद्ध हुआ, बांग्लादेश, ये पूरी की पूरी जो है कहानी इसके अंदर है। राहुल गांधी एक अनपब्लिश्ड किताब को लेकर आए तो निशिकांत दुबे एक किताब के बदले 100 किताबें उठा लाए। लेकिन राहुल तो मानो ठान कर आए थे कि संसद में मोदी को ना तो बोलने देंगे और उनकी इमेज को भी टारगेट करेंगे। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद राहुल की यह पोस्ट बता रही है कि उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा अनपब्लिश्ड किताब या उसमें लिखी बातें नहीं है। राहुल और राहुल के पूरे इकोसिस्टम का टारगेट प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम को लीड करने वाली सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा की प्रधानमंत्री को लेकर किए गए पोस्ट में इस्तेमाल की गई भद्दी भाषा इसका एक और सबूत है। मोदी की इमेज को टारगेट करने वाला यह कैंपेन कोऑर्डिनेटेड तरीके से होता है, सब वेल प्लान्ड स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है। और इसे लीड खुद राहुल गांधी करते हैं। आज राहुल ने सिर्फ मोदी विरोधी कैंपेन नहीं चलाया, मोदी के एक मंत्री को गद्दार तक कह डाला और यह सब कुछ संसद के मकर द्वार पर हुआ। मोदी सरकार के मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू लोकसभा के भीतर जा रहे थे। ठीक उसी वक्त राहुल ने पहले बिट्टू को यह कहकर चिढ़ाया कि वो देखो एक गद्दार हमारे सामने से जा रहा है। फिर जब रवनीत सिंह बिट्टू ने जवाब दिया तो राहुल ने उंगली से इशारा कर करके एग्रेसिव पोस्चर में बिट्टू को धमकाना शुरू कर दिया।
इसकी भूमिका कैसे बांधी गई, अब तस्वीरों से यह भी समझिए। संसद के मकर द्वार पर चाय की चुस्कियां लगाते, हंसी ठहाके लगाते, हर 10 सेकंड में कैमरे की ओर थम्स अप का इशारा करते, किताब लहराते, ये कांग्रेस के वो सांसद और नेता हैं जो कहने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन क्या इनके चेहरों पर छाई मुस्कान और हंसी ठहाके देखकर कोई यकीन करेगा कि ये प्रोटेस्ट कर रहे थे? दरअसल ये बुधवार को संसद के भीतर होने वाले ड्रामे का ड्रेस रिहर्सल था। राहुल और उनकी टीम ने इसका पहला शिकार मोदी के मंत्री को बनाया। सर, आज पार्लियामेंट के गेट के बाहर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आपके साथ जो वार्तालाप हुआ वो एकदम से हैरानी भरी चीज कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, जो शहीद मुख्यमंत्री, उनके पोते, भारत सरकार के मंत्री, 3-3, 4-4 बार के सांसद, और उनके बारे में ऐसे शब्द क्या हो गया? और मैं गाड़ी से उतर के अंदर जा रहा था, अब मेरी टर्न आ जाएगी, मैं लेट ना हो जाऊं। तो मैंने औजला साहब बैठे थे और पंजाब के लोग बैठे थे, मैं उनकी तरफ देख रहा था और कोई बातचीत करने की अभी कोशिश कर रहे थे। तो राहुल गांधी की तो कई लैंग्वेज समझ नहीं आती, वो अलग चीज है। तो जब मैं जाने लगा तो ऊपर से ही अगर कहीं और होती तो कोई मानता ही ना भी ये हुआ है। ये तो सामने मीडिया के हो गया, क्योंकि उनको भी ये, क्योंकि अंदर तो जहर थी, गुस्सा था, उनको भी वो रोक नहीं पाए भी, सबके सामने उन्होंने ये काम। अब मैं ऊपर जब एंटर करने लगा तो जो एमपी उनके बाहर निकाले यही चीजों के कारण वो सामने बैठे थे। अब मैं तो ये सोच रहा हूं भी किस तरीके से इसे लेना चाहिए मुझे, क्योंकि अंदर भी कस्टोडियन स्पीकर साहब हैं, तो बाहर भी ये पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर ये बात भी हुई है। तो वो शब्द जो आप और राहुल गांधी जी ने जो बोला है, मैं तो अपने मुंह से बोल नहीं सकता। उन्होंने गद्दार कहा सीधे, मैं वही कह रहा हूं ना। और ये भी कहा तू मेरे पास ही आएगा जी। तो उसके बाद उन्हें लगा भी मैं तो मालिक हूं, मैं किसी को कुछ भी कह दूंगा। पार्लियामेंट के अंदर भी वो ऐसे ही है ना, जो कोई बुक छपी नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो कहूंगा। पप्पू है ना, बच्चा है ना, मां ने बिगाड़ा हुआ है, तो यहां भी मैं किसी को कुछ कह दूंगा और बाद में हाथ भी आगे करूंगा। अरे ऐसे कैसे होगा भाई? हाथ मैंने कहा राहुल गांधी जी, आपने मुझे तो जो कहा ठीक है, पर लेकिन आप तो देश के गद्दार हो, आप तो भी फौज के दुश्मन हो। जब भी आपने बात की है देश को बांटने की, तोड़ने की बात की है, हमेशा माओवादियों की, नेक्स्ट लिस्ट की, जिसकी नहीं उसकी बात आपने की है। आप बॉर्डर पे भी जो दुश्मन देश है उसकी बात ही करते हो, हमारी फौज को कमजोर दिखाना। चलो, जब मैंने हाथ नहीं मिलाया तो उस पर बॉडी उनकी देखना, वो मतलब असॉल्ट पे आने लगे थे। तो उनको वेणुगोपाल ने रोका। उनकी आप देख लेना वीडियो में, उनकी एक बाजू को पकड़ के और दूसरी तरफ से सुखी रंधावा उनको पकड़ रहे हैं। वो किसी हद तक भी आज गली के गुंडे की तरह वो जा सकते थे, पर मैंने ये कहा भी मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। संसद के मकर द्वार पर राहुल का यह गद्दार वाला कांड 30 सेकंड के भीतर हुआ। राहुल को पता था कि उनका प्लान कामयाब हो गया। इसके बाद वो भी बिट्टू के पीछे पीछे संसद भवन के भीतर चले गए। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। और संसद में दाखिल होते ही प्लान मोदी पर लग गए। कांग्रेस के सांसद पहले बैनर पोस्टर लेकर सदन के भीतर हंगामा करने लगे। लोकसभा स्थगित हुई तो राहुल बाहर आकर किताब लहराने लगे। मोदी डर गए का माहौल बनाने लगे। और शाम में जब मोदी को लोकसभा में स्पीच देनी थी, उस वक्त भी विपक्ष के सांसदों ने वही किया, जिसका ड्रेस रिहर्सल वो दिन भर संसद भवन के बाहर कर रहे थे। विपक्ष का पोस्चर इतना आक्रामक था कि आज कुछ भी हो सकता था। और इस पूरे ड्रामे की स्क्रिप्ट राहुल और राहुल की पार्टी ने ही लिखी। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर मोदी होते तो विरोधी आज उन पर हमला तक कर सकते थे।
सांसद मनोज तिवारी हमारे साथ हैं। मनोज जी, आज 5 बजे प्रधानमंत्री का जवाब जो है वो होना था। राष्ट्रपति अभिभाषण पर सब इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन वो नहीं पाया। क्या ये जो आज हुआ बहुत ही अत्यंत ही ये आपत्तिजनक बात है कि ये लोग कांग्रेस अपने महिला सांसदों को आगे करके लिटरली कहूँ तो अटैक करने के लिए भेजा। किस पर? प्रधानमंत्री के चेयर के पास तक आ गए, प्रधानमंत्री के चेयर से भी आगे गए। प्रधानमंत्री थे उस समय? प्रधानमंत्री जी नहीं थे। ये 5 बजे तक तो एडजर्न थी लोकसभा, तो जैसे ही 5 बजा और हमारी सभापति आकर के बैठी, वैसे ही ये लोग आ गए। 1 सेकंड का मौका नहीं दिया। और ये इनका जो मोड था, अटैकिंग मोड था। अरे भाई, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुमको हराया है देश की जनता ने, हरा रही है लगातार चुनाव में देश की जनता। इसका गुस्सा आप उतारने एनडीए पे आते हो, तो ये जो आज का व्यवहार है वो बहुत ही आपत्तिजनक है। देश की जनता इसका संज्ञान। किस पर अटैक सर आपको लग रहा था कि हम सांसदों पे अटैक करने के लिए। कौन कौन सांसद थे उधर से? वहाँ किरण रिजिजू जी थे, अभी थोड़ी देर में अमित शाह जी आने वाले थे, राजनाथ जी आने वाले थे, प्रधानमंत्री जी आने वाले थे। मतलब ट्रेजरी बेंचेस की तरफ ये तमाम ट्रेजरी बेंच के ऊपर जो क्या बोलते हैं वो बेल में से भी ऊपर उठ करके प्रधानमंत्री जी के आसन के 3 रो पीछे तक ये लोग घेरे। और इट वाज वेरी बैड सिचुएशन। राहुल गांधी, उनकी पार्टी और मोदी विरोधी गैंग ने आज लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी है और अब इसका करारा जवाब मिलेगा। खुद नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की साजिश के एक चैप्टर को देश के सामने रखेंगे। बस कुछ घंटों का इंतजार कीजिए। हिम्मत वाला प्रधानमंत्री किताब वाले इकोसिस्टम की पोल खोलने वाला है। पिछले 24 घंटे से पुतिन यूक्रेन पर बम बरसा रहे हैं, ड्रोन और मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। रूस की सेना ने पिछले 7 दिनों से एक गोला नहीं दागा था। यूक्रेन को लगने लगा कि युद्ध थम गया, वॉर रुक गई, लेकिन ट्रंप को पता था कि पुतिन रुकेंगे नहीं। और ट्रंप ने अब रूस के हमले को लेकर जो नई बात कह दी है, उससे तो लगता है कि उन्होंने पुतिन को फ्री हैंड दे दिया है। यूक्रेन पर 2026 का सबसे बड़ा हमला। सत्तर मिसाइल, $450 लॉन्ग रेंज ड्रोन, पुतिन की सेना ने मचाया यूक्रेन में कोहरा। क्या ट्रंप भी अब पुतिन को रोक नहीं पाएंगे? It was Sunday to Sunday, and it opened up, and he hit him hard last night. क्या पुतिन ने ट्रंप को फ्री हैंड दे दिया? He kept his word on that. It's a lot, you know. फाइनल मोर्चे पर रूस यूक्रेन वॉर। अब पुतिन रुकने वाले नहीं हैं। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के लोगों के लिए कल की रात बहुत भारी गुजरी। 1 हफ्ते चुप रहने के बाद पुतिन ने अपनी पावर फिर दिखाई है। आसमान से मौत के सैकड़ों सामान बरसे, जिससे न सिर्फ यूक्रेन के सैन्य ठिकाने बल्कि रिहायशी इलाके भी दहल गए। पूरी रात हवाई हमले के सायरन बजते रहे, लोग बंकरों और मेट्रो स्टेशन में छिपे रहे। यूक्रेन के आसमान और जमीन पर आग ही आग दिख रही है। यूक्रेन ने रूस के 5 शहरों पर 450 लंबी दूरी के कामिकाज़े ड्रोन से अटैक किया। 70 अलग अलग तरह की मिसाइलें दागी, इनमें 32 बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल थी। पुतिन की सेना यहीं नहीं रुकी। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि इस अटैक के कुछ घंटे बाद 28 क्रूज
और 43 बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला हुआ। रूस के हमले से यूक्रेन में जबरदस्त तबाही हुई है। रूस के निशाने पर यूक्रेन के पावर प्लांट थे। कीव के दार्नित्स्की में एक पावर प्लांट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में एक पावर प्लांट पर मिसाइल हमला हुआ। कीव में 1142 हाई राइज अपार्टमेंट की बिजली सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई। यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर रूस का यह अब तक का सबसे बड़ा अटैक है। हमले में पावर प्लांट, ट्रांसफार्मर, टरबाइन और जनरेटर्स को निशाना बनाकर बिजली सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि पुतिन ने पूरी प्लानिंग के साथ जानबूझकर उनके पावर सिस्टम पर हमला किया है ताकि आम लोगों को परेशानी हो। यूक्रेन में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। टेम्परेचर -20 डिग्री के करीब है। लाइट, हीटिंग और पानी जैसी सुविधा के लिए बिजली जरूरी है। कीव के 1170 अपार्टमेंट में रूस के हमले के बाद पावर सप्लाई बंद हो गई। हीटिंग के बिना लोगों को रात गुजारनी पड़ी। रूस के भेजे गए ड्रोन कीव के रिहायशी इलाकों पर भी गिरे। कीव में वर्ल्ड वॉर 2 का मेमोरियल भी इन हमलों की जद में आ गया। अपार्टमेंट और स्कूल पर भी मिसाइलें गिरी। आज रात मेरे घर में एक बहुत ही भयानक घटना हुई। ये परेशान करने वाली बात है क्योंकि इस कमरे में 80 साल की बुजुर्ग महिलाएं रहती हैं। हमला रात 1:15 बजे हुआ। घड़ी रुक गई और मैं बाथरूम से बाहर भागी। धमाके से मेरे कान बंद हो गए थे। मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। एक बच्चा कॉरिडोर में था और मैं इस कमरे में भागी। आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ। भगवान का शुक्र है कि दीदी बिस्तर की दूसरी तरफ लेटी थीं और उन्हें चोट नहीं लगी। कैंटीन और ऑडिटोरियम को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। स्पोर्ट्स हॉल जिसमें कई खिड़कियां हैं उसे भी नुकसान पहुंचा और कई खिड़कियां टूट गईं। ये बहुत ख़राब हुआ क्योंकि कैंटीन का इसी साल ही रिनोवेशन हुआ था और 1 महीने से भी कम समय में वो तबाह हो गई। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोई घायल नहीं हुआ क्योंकि वहाँ बहुत से लोगों ने शेल्टर लिया था। 450 ड्रोन का एक साथ हमला करना रूस की नई रणनीति का हिस्सा है। इसे स्वार्म टेक्निक कहा जाता है। इसका मकसद यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को उलझाकर मिसाइलों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाना था और पुतिन की सेना इसमें कामयाब रही। यूक्रेन के कई इलाके अंधेरे में डूबे हैं। ड्रोन अटैक के बाद यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूस की मिसाइलों ने जबरदस्त कहर मचाया। खेरसॉन में हुए अटैक में 3 लोग मारे गए। इसके अलावा ज़ैपोरिज़िया पर रूसी हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई। ज़ैपोरिज़िया शहर पर हर तरफ तबाही के निशान फैले हुए हैं। लोग डरे हुए हैं। ये बहुत डरावना था। आवाज़, गड़गड़ाहट, पल भर में सब कुछ उठ गया। वो कहती है कि उन्हें रिएक्ट करने का भी समय नहीं मिला। ये बहुत डरावना था। व्लादिमीर पुतिन का यह हमला क्या उनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? क्या इस हमले के जरिए वो यूक्रेन पर दबाव बनाना चाहते हैं? क्योंकि यह हमला शांति वार्ता से ठीक 1 रात पहले हुआ है। आबू धाबी में रूस यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने पर बात हो रही है। रूस, यूक्रेन और अमेरिका के अधिकारी इसमें शामिल हैं। नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रुट्टे कीव में मौजूद थे। खराब मौसम की वजह से ट्रंप ने पुतिन से हमला ना करने की अपील की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात को पुतिन ने कुछ दिन तो माना, लेकिन उसके बाद इतना बड़ा हमला कर दिया। और ये हमला भी यूक्रेन के पावर सेक्टर पर हुआ। ट्रंप ने खास तौर पर एनर्जी सेक्टर पर हमला नहीं करने को कहा था। हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि पुतिन ने अपना वादा तोड़ा है। अब उन्हें इंतजार है कि अमेरिका उन्हें क्या जवाब देगा। हम रूसी हमलों पर अमेरिका के रिएक्शन का इंतजार कर रहे हैं। ये अमेरिका का ही प्रस्ताव था। ठंड के दौरान एनर्जी सेक्टर पर हमले न किए जाएं। यह अपील ट्रंप ने पर्सनली की थी, लेकिन रूस ने इस रिक्वेस्ट का जवाब बैलिस्टिक मिसाइल दागने के रिकॉर्ड बनाकर दिया। ट्रंप की अपील को अभी सिर्फ 4 दिन ही बीते हैं। ये बताना है कि रूस जो वादा करता है या फिर करने वाला है उसे पूरा नहीं करता। हम उनसे आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं? रूस का धोखा फिर सामने आया है। ज़ेलेंस्की को उम्मीद थी कि पुतिन की वादा खिलाफी के बाद ट्रंप उनका साथ देंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उनके अरमानों पर पानी डाल दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुतिन ने जो वादा किया था उसे पूरा किया। Mr. President, yesterday you were talking about how Vladimir Putin had agreed to a pause during the cold weather. Overnight, those attacks have started up again. Apparently, the worst. It was Sunday to Sunday, and it opened up, and he hit him hard last night.
No, he kept his word on that. It's a lot. 1 week is, we'll take anything because it's really, really cold over there. But it was on Sunday, and he went from Sunday to Sunday. Are you disappointed he didn't go further or go Yeah, I would longer? like to. I want him to end the war. ट्रंप ने जिस तरह पुतिन को डिफेंड किया वो हैरान करने वाला है। ट्रंप के बयान पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या पुतिन के आगे बेबस हो गए हैं ट्रंप? क्या रूस यूक्रेन वॉर खत्म करवाने की उनकी उम्मीद खत्म हो गई है? क्या पुतिन को नाराज नहीं करना चाहते ट्रंप? ऐसा लगता है कि पुतिन का बचाव करने के पीछे ट्रंप की वजह यह है कि वो उन्हें नाराज नहीं करना चाहते। ट्रंप की तमन्ना है कि दोनों देशों के बीच युद्ध रुकवाकर वो दुनिया में खुद को शांति दूत साबित करना चाहते हैं। वैसे भी इस वक्त उनके पैर ईरान के मसले पर फंसे हुए हैं। ईरान के आसपास अपने बड़े बड़े बेड़े उन्होंने तैनात कर दिए हैं, लगातार युद्ध की धमकी दे रहे हैं, लेकिन ईरान पीछे नहीं हट रहा। उल्टा ईरान का शाहिद 139 ड्रोन कल ही उनके अब्राहम लिंकन वॉरशिप के पास पहुंच गया था। अमेरिकी नौसेना ने F-35 फाइटर जेट से उसे मार गिराया। इसके बावजूद ट्रंप ना तो ईरान को धमकी दे रहे हैं और ना ही हमले की बात कर रहे हैं। वो बातचीत से इस मसले को सुलझाना चाहते हैं। We are negotiating with them right now, yes. Mr. President, where will the meeting be? It seems like I it's can't tell changing. you that. Mr. President, what There are exactly- really, there's more than one meeting. Yep. लेकिन ईरान की तरह प्रेशर टैक्टिक से रूस यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं होगा। ये तभी खत्म होगा जब पुतिन चाहेंगे। ये बात ट्रंप को भी पता है और ज़ेलेंस्की को भी। यूक्रेन में हुए ताजा हमलों के पीछे पुतिन का मकसद यूक्रेन को ये मैसेज देना था कि वो उनकी शर्तों को मान जाए। असल में पहले दौर की बातचीत में रूस की शर्तों के आगे यूक्रेन ने झुकने से इनकार कर दिया। रूस लुहांस्क, खेरसोन और ज़पोरिज़िया इलाकों पर दावा कर रहा है। पूर्वी यूक्रेन के कम से कम 3 और इलाकों के बड़े हिस्सों में उसका कब्जा है। रूस चाहता है कि पूर्वी यूक्रेन के जो इलाके उसके कब्जे में हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी जाए। यूक्रेन की दिक्कत यही इलाके हैं। उसका कहना है कि अगर ये रूस के कब्जे में रहे तो उसकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। समझौते के लिए रूस को भविष्य में सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। रूस की मांग है कि यूक्रेन डॉनबास से अपनी सेना हटा ले, जबकि यूक्रेन का कहना है कि युद्ध को मौजूदा फ्रंट लाइन पर रोक दिया जाए, यानी जहां जिसका कब्जा है उससे आगे ना बढ़े। यूक्रेन ने एक तरफा सेना हटाने से भी इनकार कर दिया है। यूक्रेन इस बात पर अड़ा है कि अपनी जमीन छोड़ने से रूस का हौसला बढ़ेगा, इसलिए वो किसी भी ऐसे समझौते पर दस्तखत नहीं करेगा जिससे वो दोबारा रूस का हमला रोकने में नाकाम रहे। रूस ने अब तक यूक्रेन के 20% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। वो धमकी दे रहा है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो डॉनबास के बाकी बचे डोनेट्स्क इलाके पर भी कब्जा कर लेगा। असल में ज़ेलेंस्की इसलिए रूस के आगे घुटने नहीं टेकना चाहते क्योंकि उनके पीछे नाटो देश हैं। पिछले साल से नाटो देशों ने यूक्रेन को मिलने वाली 75% मिसाइलें और 90% एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं। नाटो लगातार यूक्रेन को सपोर्ट देने की बात कह रहा है। We will keep up the pressure on Russia. हम रूस पर दबाव बनाए रखेंगे और यूक्रेन को अपना सपोर्ट भी जारी रखेंगे। जेलेंस्की ने बहुत काबिल लोगों को बातचीत के लिए लगाया है। वो युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने के काम में लगे हैं, लेकिन वो ये भी जान लें कि नाटो यूक्रेन के साथ खड़ा है और आने वाले सालों में भी ऐसा ही करता रहेगा। यूक्रेन की सुरक्षा ही हमारी सुरक्षा है। So in the years ahead, your security is our security. नाटो के सेक्रेटरी जनरल का यह बयान शांति वार्ता के ठीक पहले आया है। पुतिन भी इसका मतलब समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने यूक्रेन को उस वक्त अपनी ताकत का ट्रेलर दिखाया जब मार्क रुट्टे कीव में ही मौजूद थे। रूस यूक्रेन वॉर को 24 फरवरी को 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। पुतिन अब इस जंग को लंबा चलाने के मूड में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप भी पुतिन को रोक नहीं रहे हैं। अगर बातचीत में समझौता नहीं होता है तो पुतिन यूक्रेन को रूस का पूरा पावर शो दिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। निशाना यूक्रेन है, टारगेट लॉक है, क्योंकि पुतिन इस जंग के बिग बॉस है।